हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का सेकंड यूनिट। ठीक है। फर्स्ट यूनिट में ऐसे टॉपिक्स तो हमने सब कवर कर लिए, लेकिन उसमें हम कुछ और भी एक्सरसाइजेस करेंगे। बीच में एक लेक्चर बनाएंगे जिसमें पूरे यूनिट में जितने टॉपिक्स हैं सब के ऊपर कुछ और एक्सरसाइजेस डाल देंगे। ठीक है। तो फिलहाल अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड यूनिट, और ये है हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ये हमारे पास सेकंड यूनिट है। काफ़ी आसान यूनिट है, आपको आसानी से इसमें 12 मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। पीछे हमने पढ़ा था ना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? जो भी वैल्यूज़ रैंडम वेरिएबल लेता है उनकी क्रॉसपॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज़ को अगर आप एक टेबल में लिस्ट करते हो, पहले आप लिखते हो जो भी वैल्यूज़ रैंडम वेरिएबल लेता है और फिर उनकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज़ को लिस्ट करते हो, तो उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब देखिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग तरह का होता है। सबसे पहले है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये ऐसे रैंडम वेरिएबल ऐसे रैंडम एक्सपेरिमेंट्स में होता है ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पर दो ही पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, एक तो सक्सेस और दूसरा फेलियर। जैसे मान लो आप कॉइन को फेंकते हो, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो अगर आप अकरेंस ऑफ हेड को सक्सेस मानते हो तो फिर अकरेंस ऑफ टेल क्या होगा? फेलियर। ठीक है। और ये जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के केस में होता है। ठीक है। मतलब जहाँ पे रैंडम वेरिएबल कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज लेता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। अ रैंडम वेरिएबल a random variable x is said to have binomial distribution is said to have binomial distribution if it assumes only non-negative values. If it assumes only non-negative values and its probability mass function is given by p of x is equal to ncx p raised to power x q raised to power n minus x, comma x is equal to 0 1 2 so on up to n, and q is equal to 1 minus p। ठीक है। और फिर 0 अदरवाइज। देखिए, किसी रैंडम वेरिएबल का जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम बोलेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है अगर वो सिर्फ नॉन नेगेटिव वैल्यूज़ लेता है, मतलब 0 और 0 से बड़ी वैल्यूज़ लेता है, और उसका जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है वो इस तरह से डिफाइंड है। ठीक है। रैंडम वेरिएबल जब डिस्क्रीट होता है तो उसके प्रोबेबिलिटी फंक्शन को प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कहते हैं। यहाँ पर आपका x
0 से लेके n वैल्यूज लेता है, और किसी भी वैल्यू के क्रॉसपॉन्डिंग अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो ये फार्मूला है। इसमें जो p होता है ना, ये सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होती है, और q जो है वो फेलियर की प्रोबेबिलिटी होती है। q जो है वो उसका निकालने का फार्मूला होता है 1 माइनस पी। जैसे मान लो मैंने कॉइन को 50 बार फेंका, तो n हो गया नंबर ऑफ ट्रायल्स, मैंने कितने ट्रायल दिए 50। उसमें से मान लो मुझे पूछा जाता है कि 30 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब वहां पे हेड का आकर करना सक्सेस है और टेल का आकर करना फेलियर है। तो वहां पे n 50 है, x 30 है, ठीक है। ऐसे x की वैल्यू वहां पे 0 से लेके 50 तक हो सकती है। नंबर ऑफ हेड्स आपको 0 भी आ सकते हैं और मैक्सिमम 50 आ सकते हैं। p की जगह आपको सक्सेस की प्रोबेबिलिटी लिखनी है, तो कॉइन के ऊपर हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है। x जैसे कि मैंने बोला था 30 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ 30 आएगा। q फेलियर की प्रोबेबिलिटी, टेल की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होती है, और यहाँ पे आएगा फिर 50 माइनस 30 20, ठीक है। सो देखिए, आपके पास अगर रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट हो और रैंडम एक्सपेरिमेंट ऐसा हो जहाँ पे तो ही आउटकम हो फेलियर एंड सक्सेस, तो वहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनता है वो होता है हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और यहाँ पे आपका रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट है, कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज लेता है, सिर्फ नॉन नेगेटिव वैल्यूज लेता है, 0 से लेकर n तक कुछ भी ले सकता है। जैसे मैंने बोला कॉइन को आप 100 बार टास्क कर लो, तो वहाँ पे x की वैल्यू आएगी 0 से 100 तक। अगर आप क्या करते हो, अक्रेंस ऑफ टेल जो है उसको आप सक्सेस मानते हो, तो अक्रेंस ऑफ हेड फेलियर होगा। 100 में से 70 बार टेल आने की प्रोबेबिलिटी अगर आपको पूछेंगे तो n 100 है, x आप 70 रख रहे हो, p टेल आने की प्रोबेबिलिटी, q हेड आने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि p होता है सक्सेस का प्रोबेबिलिटी और q किसका प्रोबेबिलिटी होता है, फेलियर का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा नीचे और लिख लेते हैं, the two independent constants n and p in the distribution are known as the parameters of the distribution, ठीक है। n is also sometimes known as the degree of binomial distribution. Known as the degree of binomial distribution, ठीक है। फिर देखिए, any variable which follows binomial distribution is known as binomial variate। ओके स्टूडेंट्स, तो सिंपल सी बात है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब जहाँ पे रैंडम वेरिएबल कुछ फाइनाइट नंबर या काउंटेबली लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज़ लेता है, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ कॉइन को मैंने
50 बार फेंका तो बताओ 30 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। और ये डिस्ट्रीब्यूशन अक्सर उन एक्सपेरिमेंट्स में होता है जहाँ पर दो ही आउटकम्स होते हैं, वन इज सक्सेस एंड अनदर इज फेलियर। सक्सेस वो होगा जो भी इवेंट आप कंसीडर करोगे दैट इज सक्सेस, और जो उसका कंप्लीमेंट्री इवेंट होगा वो क्या होगा, फेलियर। और यहाँ पर आपको एक्स सक्सेसेस, मान लो एन ट्रायल्स दिए तो एन ट्रायल्स में से एक्स सक्सेसेस, एक्स बार सक्सेस आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इस प्रकार से निकालनी होती है, एन सी एक्स पी रेज टू पावर एक्स क्यू रेज टू पावर एन माइनस एक्स। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे और भी कुछ थोड़ा सा लिख लेते हैं। द प्रोबेबिलिटी P of x is also sometimes denoted by B of x, B of x and P, or f of x and P और f of x। तो प्रोबेबिलिटी को हम p ऑफ x, f ऑफ x, b ऑफ x एंड p इन सभी से डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखिए, अब आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल पढ़ाऊंगा इसके ऊपर, जो कि 6 मार्क्स के लिए आता है, 12 मार्क्स में भी आ सकता है। तो देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़ाया था मीन क्या होता है और वेरिएंस क्या होता है। तो यहाँ पर आपको मीन और वेरिएंस निकालना है किसका, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम x एक रैंडम वेरिएबल लेते हैं और मानते हैं उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल है। ठीक है, लेट x बी द random variable of binomial distribution। ओके बेटा, अब यहाँ पर x क्या वैल्यूज लेगा, 0 to n, n डिपेंड करता है कितने ट्रायल आपने दिए हैं, और उन n ट्रायल्स में से x बार सक्सेस आने की जो प्रोबेबिलिटी है उसका फार्मूला मैंने आपको लिखाया था, एन सी एक्स पी रेज टू पावर एक्स क्यू रेज टू पावर n माइनस एक्स, और x जो नंबर ऑफ सक्सेसेस हैं वो 0 उससे लेके कहाँ तक हो सकते हैं, n तक हो सकते हैं। ठीक है, p यहाँ पर एक बार सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी होती है और q एक बार फेलियर आने की प्रोबेबिलिटी होती है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम मीन निकालते हैं। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के केस में मीन कैसे निकालते हैं, समेशन करके। मीन एक्चुअली एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल x होती है ना, तो उसको हम निकालेंगे x इंटू एफ ऑफ एक्स करके, वेयर x गोज फ्रॉम 0 to n। ओके बेटा, तो अब देखिए यहाँ पे यह आएगा समेशन ऑफ x गोज फ्रॉम 0 to n, x एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लगाओ एन सी एक्स पी रेज टू पावर एक्स क्यू रेज टू पावर एन माइनस एक्स। आपके एग्जाम में 6 नंबर से लेके 12 नंबर तक का ये सवाल आ सकता है। ठीक है, अब आपने इसको खोलना है, x की वैल्यू 0 1 2 कहाँ तक लगा दी है आपने स्टूडेंट्स, n तक लगानी है। ठीक है, x की वैल्यू आपने 0 1 2 सो ऑन अप टू कहाँ तक लगाओगे बेटा, n तक लगाओगे। ठीक है, तो चलिए हम लगाते हैं और इसको खोलते हैं।
सबसे पहले तो आएगा हमारे पास 0 इंटू एन सी 0 p रेज टू पावर 0 q रेज टू पावर n माइनस 0। उसके बाद x की वैल्यू 1 लेंगे, एन सी 1 p रेज टू पावर 1 q रेज टू पावर n माइनस 1। 2 इंटू एन सी 2 p रेज टू पावर 2 q रेज टू पावर n माइनस 2। 3 इंटू एन सी 3 p रेज टू पावर 3 q रेज टू पावर n माइनस 3। सो ऑन, लास्ट में आएगा n इंटू एन सी n p रेज टू पावर n q रेज टू पावर 0। ये हम मीन निकाल रहे हैं बेटा। फर्स्ट टर्म हो गई 0 प्लस एन सी 1 कितना आएगा, n फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल और n माइनस 1 फैक्टोरियल। फिर n फैक्टोरियल को खोलेंगे, n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल। सो इधर खाली n बचेगा, n p q रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस 2 एन सी 2 को खोलोगे अगर तो क्या आएगा, n फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल और फिर डिफरेंस इनका n माइनस 2। आपको कम्बिनेशन का फार्मूला मैंने पीछे दिखाया, एन सी आर होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r। तो ऊपर बनेगा n फैक्टोरियल, नीचे होगा n माइनस 2। फिर n को खोलोगे, n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2, एन माइनस 2 एन माइनस 2 कैंसल। इधर बचेगा n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल p स्क्वेयर q रेज टू पावर n माइनस 2। फिर इसी प्रकार से यहाँ पे थोड़ा आगे जाके लिख देते हैं नीचे। NC3 में आएगा पहले 3, NC3 में ऊपर n फैक्टोरियल नीचे n माइनस 3, तो आएगा n माइनस 1 n माइनस 2, फिर n माइनस 3 हो गया कैंसल, नीचे 3 फैक्टोरियल हो गया हमारा 6। 3 फैक्टोरियल हमारे पास कितना होता है स्टूडेंट्स, 6 होता है। और इसी प्रकार से सोहन लास्ट में NCN1 होता है p रेज टू पावर n और q रेज टू पावर 0। ओके, अब देखो इसमें भी np है, यहाँ पे ये 2 फैक्टोरियल 2 होता है और ये भी 2 होता है कैंसल, 3 2 जार 6 हो गया। ठीक है, देखो इसमें भी np है, इसमें भी np है, यहाँ पर मैंने नहीं लिखा शायद, p रेज टू पावर 3 और q रेज टू पावर n माइनस 3 है। p रेज टू पावर 3 q रेज टू पावर n माइनस 3 है यहाँ पे स्टूडेंट्स। थर्ड टर्म में क्या है, p रेज टू पावर 3 q रेज टू पावर n माइनस 3। इस पूरे में आप np कॉमन कर सकते हो। जब आप np कॉमन करोगे यहाँ बचेगा q की पावर n माइनस 1 प्लस n माइनस 1, ये n निकल गया, p एक बच गया, q की पावर n माइनस 2 प्लस यहाँ पे एन पी बाहर निकल गया, क्या बचेगा n माइनस 1 n माइनस 2, और यहाँ पे n भी निकल गया, p भी निकल गया, p स्क्वेयर q की पावर n माइनस 3 प्लस डैश लास्ट में n और p बाहर, यहाँ बचा p की पावर n माइनस 1। ओके बेटा, अब देखिए हम यहाँ पे इसको किस प्रकार से लिखेंगे। देखो यहाँ पे हमारे पास 1 है, 1 को हम लिख सकते हैं n माइनस 1 कॉम्बिनेशन 0, साथ में q की पावर n माइनस 1 और p की यहाँ पे कुछ नहीं है, 0 है। फिर n माइनस 1 को हम n माइनस 1 कॉम्बिनेशन 1 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसको खोलोगे ऊपर आएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल, नीचे बनेगा n माइनस 2 फैक्टोरियल। फिर n माइनस 1 फैक्टोरियल को n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 2 n माइनस 2 कैंसिल, n माइनस 1 बचेगा। इधर लिखोगे q की पावर n माइनस 2 और साथ में p की पावर 1 प्लस यहाँ पे इसको लिखेंगे n माइनस 1 कॉम्बिनेशन 2 q की पावर n माइनस 3 p स्क्वेयर, क्योंकि n माइनस 1 कॉम्बिनेशन 2 को खोलोगे तो इतना ही आता है। ठीक है, प्लस डैश लास्ट में लिखो n माइनस 1 कॉम्बिनेशन n माइनस 1, q की पावर 0 हो गई, p की पावर n माइनस 1 हो गई। तो देखो बेटा ये यहाँ पे ना, ये किसी का बाइनोमियल एक्सपेंशन है। मैं बताता हूँ आपको किसका बाइनोमियल एक्सपेंशन है।
ये है q प्लस पी की पावर n माइनस वन। क्योंकि आपको बाइनोमियल थ्योरम याद होगी, सबसे पहले आता है n कॉम्बिनेशन ज़ीरो, n की जगह है n माइनस वन, तो आएगा n माइनस वन कॉम्बिनेशन ज़ीरो। q की मैक्सिमम पावर आती है, p की पावर आती है ज़ीरो, फिर n माइनस वन कॉम्बिनेशन वन, a की पावर एक घटा दो n माइनस टू होगा, b की एक बढ़ा दो, फिर n माइनस वन कॉम्बिनेशन टू, a की घटा दो b की बढ़ा दो, लास्ट में a की ज़ीरो और b की मैक्सिमम हो जाती है। q प्लस पी वन के बराबर होता है, क्योंकि ऐसे भी आपको पता है q है वन माइनस पी, तो p कैंसिल वन बचेगा ना यहाँ पे, या सक्सेस और फेलियर की प्रोबेबिलिटी का सम वन होता है। तो एन पी इंटू वन की पावर n माइनस वन, सो एन पी निकला मीन। तो अगर आपको मीन निकालना होगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, तो वो होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स मल्टीप्लाइड बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ओके बेटा, सो हम यहाँ पे लिखेंगे हमारे पास मीन क्या आया, तो हम लिखेंगे देयरफॉर मीन इज इक्वल टू आया नंबर ऑफ ट्रायल्स इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सक्सेस। अब हम निकालेंगे वेरिएंस। नाउ वेरिएंस निकालने का आपको पता ही है फार्मूला क्या होता है, वेरिएंस होता है वेरिएंस ऑफ एक्स, ठीक है। ये हमारे पास होता है ई ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वेयर। ओके बेटा, ई ऑफ एक्स स्क्वेयर हम कैसे निकालेंगे, डिस्क्रीट केस में एक्सपेक्टेशन समेशन के तरीके से निकालते हैं, एक्स स्क्वेयर इंटू एफ ऑफ एक्स, एक्स गोज फ्रॉम ज़ीरो टू एन, बाकी आपका ई एक्स एन पी है तो उसका स्क्वेयर। अब देखो इस एक्स स्क्वेयर को हम किस प्रकार से लिखेंगे बेटा, ठीक है। एक्स स्क्वेयर को देखिए हम इस प्रकार से लिखेंगे, एक्स इंटू एक्स माइनस वन प्लस वन, देखो एक्स की प्लस एक्स, यहाँ बनेगा एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स, तो एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा ना, तो आपका एक्स स्क्वेयर ही बचेगा, और एफ ऑफ एक्स है एन सी एक्स पी रेज टू पावर एक्स क्यू रेज टू पावर एन माइनस एक्स माइनस एन स्क्वेयर पी स्क्वेयर। ओके बेटा, और यहाँ पर एक्स की वैल्यू है ज़ीरो से लेकर एन तक, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ पे हम इसको किस प्रकार से खोलेंगे, यहाँ दो टर्में बनेंगी, पहली टर्म बनेगी x गोज फ्रॉम ज़ीरो टू n, x इंटू एक्स माइनस वन, उसके साथ एन सी एक्स पी रेज टू पावर एक्स क्यू रेज टू पावर एन माइनस एक्स प्लस समेशन x गोज फ्रॉम ज़ीरो टू n, x इंटू एन सी एक्स p रेज टू पावर x q रेज टू पावर n माइनस x माइनस एन स्क्वेयर पी स्क्वेयर। यहाँ पर एक टर्म इसको ज़रब करके बनी, दूसरी इसको ज़रब करके बनी, ठीक है। ओके बेटा, तो इस प्रकार से हमने बनाया। अब देखिए हमारे पास ये तो x इंटू एफ ऑफ एक्स है, ये तो मीन होता है, तो इसकी जगह हम एन पी लिख देंगे, क्योंकि ये हमारे पास क्या होता है, ये होता है बेटा मीन, ठीक है। और जो ये वाला है ना, इसमें हम n कॉम्बिनेशन x को खोलेंगे वहाँ तक जहाँ तक ये दो फैक्टर कैंसिल हो जाएं, ठीक है। सो हम ऐसे लिखेंगे समेशन x गोज फ्रॉम ज़ीरो टू n x इंटू एक्स माइनस वन, यहाँ आएगा n फैक्टोरियल अपॉन x फैक्टोरियल, है ना, और फिर इन दोनों का डिफरेंस n माइनस एक्स फैक्टोरियल p रेज्ड पावर x q रेज्ड पावर n माइनस एक्स, ये हमारा मीन है, इसकी वैल्यू एन पी है माइनस एन स्क्वेयर पी स्क्वेयर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम एक्स फैक्टोरियल को दो स्टेप खोलेंगे और इस x इंटू एक्स माइनस वन को करेंगे बेटा कैंसल, ठीक है। तो चलिए अब हम यही करते हैं, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। देखिए यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे हम देखिए क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ x गोज फ्रॉम ज़ीरो टू n x इंटू एक्स माइनस वन। अब देखो
यहाँ n फैक्टोरियल को भी खोलेंगे जहाँ तक हमारा ये जो है क्या बोलते हैं इसको n माइनस एक्स फैक्टोरियल कैंसिल हो जाए वहाँ तक खोलेंगे। तो आएगा n, फिर n माइनस वन, n माइनस टू, स्वान ऐसे ही आएगा n माइनस एक्स माइनस वन, क्योंकि x से पीछे x माइनस वन होगा। फिर आएगा n माइनस एक्स फैक्टोरियल, और नीचे x फैक्टोरियल को खोलो, x माइनस वन, x माइनस टू फैक्टोरियल, और फिर यहाँ पे n माइनस एक्स फैक्टोरियल, n माइनस एक्स कैंसल, पी एक्स क्यू रेज्ड पावर n माइनस एक्स। उसके बाद नेक्स्ट टर्म थी एन पी माइनस एन स्क्वेयर पी स्क्वेयर। हमने यहाँ n फैक्टोरियल को खोला कहाँ तक, n माइनस एक्स फैक्टोरियल तक, और x फैक्टोरियल को खोला 2 स्टेप्स। ठीक है बेटा, अभी यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स माइनस वन, एक्स इंटू एक्स माइनस वन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब हम इसमें देखिए कुछ कॉमन शॉमन करेंगे, n इंटू एन माइनस वन, ठीक है, और p स्क्वायर ये हम बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, n इंटू एन माइनस वन पी स्क्वायर, बाकी जो यहाँ पे बच गया ना n इंटू एन माइनस वन, और इसमें से पी स्क्वायर बाहर निकाला ना, यहाँ पे जो बच गया उसको मैं लिख सकता हूँ n माइनस टू का कॉम्बिनेशन x माइनस टू के साथ, q की पावर n माइनस एक्स, और p में 2 बाहर चला गया तो p की पावर x माइनस टू। ओके स्टूडेंट्स, प्लस एन पी माइनस एन स्क्वेयर पी स्क्वेयर। दिखाता हूँ आपको, देखो यहाँ पे था पी एक्स क्यू रेज टू पावर एन माइनस एक्स, पी स्क्वेयर बाहर करोगे तो इसमें बचेगा पी की पावर एक्स माइनस टू। बाकी अगर आप इसको खोलोगे तो ऊपर आएगा एन माइनस टू फैक्टोरियल, नीचे आएगा एक्स माइनस टू फैक्टोरियल। अब एन माइनस टू फैक्टोरियल कितना आएगा, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, फिर लास्ट में इन दोनों का डिफरेंस आएगा, और इन दोनों का डिफरेंस आपका एन माइनस एक्स फैक्टोरियल आएगा। कितना आएगा स्टूडेंट्स, एन माइनस टू माइनस एक्स प्लस टू, एन माइनस एक्स फैक्टोरियल। ठीक है, तो मतलब वो यही इसी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो अगर आप इसको यहाँ पे खोलेंगे तो ये इसके इक्वलेंट आ जाएगा। ठीक है, मतलब कैसे खोलोगे ज़रा मैं दिखाऊं आपको खोल के, एक मिनट रुक जाओ। देखिए अगर हम इसको खोलेंगे तो आएगा n माइनस टू फैक्टोरियल, और फिर नीचे x माइनस टू फैक्टोरियल, और फिर हमारे पास आएगा n माइनस टू माइनस एक्स माइनस टू का फैक्टोरियल। ठीक है, सो ये आएगा n माइनस टू फैक्टोरियल अपॉन एक्स माइनस टू फैक्टोरियल, और यहाँ पे बनेगा n माइनस टू माइनस एक्स प्लस टू, एन माइनस एक्स फैक्टोरियल बचेगा स्टूडेंट्स, एन माइनस एक्स फैक्टोरियल। ये है एक्स माइनस टू फैक्टोरियल है। अब देखो n माइनस टू को आप खोलोगे, क्या लिखोगे, n माइनस टू, एन माइनस थ्री, स्वान n माइनस एक्स माइनस वन, और उसके बाद आएगा n माइनस एक्स फैक्टोरियल, फिर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पर भी हमें यही है, देखो यहाँ पर भी यही बचता है। देखो n इंटू एन माइनस वन तो बाहर गया, n माइनस टू से लेके कहाँ तक है, n माइनस एक्स माइनस वन तक है। सो ये दोनों ही बराबर होते हैं। ठीक है, देखिए ये जो यहाँ पे बच गया है n इंटू एन माइनस वन तो बाहर चला गया, और इस p में से p स्क्वेयर बाहर निकाला, बाकी इधर n माइनस टू से लेके n माइनस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू फैक्टोरियल जो है वो इसके बराबर होता है n माइनस टू का कॉम्बिनेशन x माइनस टू के साथ। अगर यहाँ पे फैक्टर n माइनस थ्री से शुरू होंगे और नीचे x माइनस थ्री होगा, तब लिखेंगे n माइनस थ्री का कॉम्बिनेशन x माइनस थ्री के साथ। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन ये वाला जो है ना, और साथ में यहाँ पर x की वैल्यू हमको रखनी पड़ेगी 2 से n तक,
तभी ये डिफाइंड होगा, क्योंकि अगर 0 रखोगे माइनस में आएगा, 1 रखोगे माइनस में आएगा, 2 पे 0 बनेगा, 3 वगैरह पे पॉजिटिव बनेगा। सो n इंटू n-1 ये जो है ये q प्लस पी की पावर n-2 के बराबर है, q प्लस पी की पावर n-2। मतलब अगर आप इसको बाइनोमियल थ्योरम लगा के खोलोगे तो क्या लिखोगे, पहले n-2 का कम्बिनेशन 0 के साथ, फिर q की पावर n-2 p की पावर 0, उसके बाद n-2 का कम्बिनेशन 3 के साथ। ठीक है, इसको खोल के वही आता है ना, जो इसको खोल के आता है वही इस समेशन को खोल के आता है जब आप इसमें x की वैल्यू 2 से देना शुरू करोगे। ठीक है, आगे है एन पी माइनस एन स्क्वेयर पी स्क्वेयर। ओके स्टूडेंट्स, q प्लस पी की वैल्यू 1 होती है, सक्सेस और फेलियर की प्रॉपर्टी का सम होता है, या q लिखो 1 माइनस पी प्लस पी कैंसिल, ये 1 की पावर n-2 प्लस एन पी माइनस एन स्क्वेयर पी स्क्वेयर, या n इंटू n-1 प्लस एन पी माइनस एन स्क्वेयर पी स्क्वेयर। अभी आप इसको खोलिए, सॉरी यहाँ पे था n इंटू n-1 इंटू पी स्क्वेयर। अगर आप इसको खोलोगे तो क्या आएगा, एन स्क्वेयर पी स्क्वेयर माइनस एन पी स्क्वेयर प्लस एन पी माइनस एन स्क्वेयर पी स्क्वेयर। एन स्क्वेयर पी स्क्वेयर क्या हो जाएगा बेटा, कैंसल। अब इन दोनों में एन पी कॉमन कर लेंगे हम, इधर बचेगा 1 माइनस पी, तो वेरिएंस ऑफ एक्स आ रहा है एन पी इंटू 1 माइनस पी। 1 माइनस पी क्यू होता है ना, तो वेरिएंस निकला एन पी क्यू। एन पी क्यू मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। ओके स्टूडेंट्स, दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ आपको ये मैं मीन वेरिएंस वगैरह। ठीक है, तो देखो आज हमने पढ़ा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया जो कि आपके एग्ज़ाम में आएगा 6 से लेके 12 मार्क्स के बीच में। 6 का भी आ सकता है, पिछली बार शायद 6 का आया था, 12 का भी आ सकता है। ठीक है, तो देखो मीन निकालने का फार्मूला सबको पता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, ई ऑफ एक्स निकालते हैं। डिस्क्रीट के केस में ये समेशन करके निकालते हैं और एक्सपेक्टेशन होता है एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की जगह प्रोबेबिलिटी की वैल्यू लगेगी, फिर आपने इसको ओपन करना है, एक्स की वैल्यू 0 1 2 कहाँ तक लगानी है, एन तक लगानी है बेटा, इस प्रकार से। ठीक है, जब आपने ये लगा दिया तो उसके बाद देखिए हमारे पास क्या आएगा, एन 0 से इसको ज़रब लग के 0, एन सी 1 एन होता है। ठीक है, एन सी 2 होता है एन इंटू n-1 बाय 2 फैक्टोरियल, फिर ये 2 फैक्टोरियल क्या हो गया, कैंसल। क्यों, एक्चुअली होता है ऊपर आता है n फैक्टोरियल और नीचे आएगा n-2, फिर n फैक्टोरियल को n-2 तक खोलोगे ना तो वो n-2 कट जाएगा, n इंटू n-1 बचेगा। वैसे nc3 को भी हमने खोला, फिर इस पूरे में हमने एन पी क्या कर दिया बेटा, कॉमन कर दिया। यहाँ पर इस ब्रैकेट में देखो, यहाँ पर 1 है उसको लिखेंगे n-1 कॉम्बिनेशन 0, यहाँ पर n-1 है उसको लिखेंगे n-1 कॉम्बिनेशन 1, यहाँ n-1 इंटू n-2 है उसमें n-1 कॉम्बिनेशन 2, खोलोगे तो यही आता है। ठीक है, और लास्ट में यहाँ 1 है तो उसको n-1 कॉम्बिनेशन n-1। ये पूरा का पूरा जो है ये q प्लस पी की पावर n-1 के बराबर है। अगर आप इसको बाइनोमियल थ्योरम से खोलोगे तो यही आता है। ठीक है, तो विद द रिजल्ट q प्लस पी 1 होता है तो मीन की वैल्यू आ गई एन पी। इसके बाद बेटा हमें करना था वेरिएंस, तो वेरिएंस का फार्मूला होता है ई ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वेयर। ई ऑफ एक्स एन पी के बराबर है, मतलब मीन है ना वो, तो बन गया एन स्क्वेयर पी स्क्वेयर। वेरिएंस होता है एक्स स्क्वेयर इंटू एफ ऑफ एक्स, नहीं ई ऑफ एक्स स्क्वेयर होता है एक्स स्क्वेयर इंटू एफ ऑफ एक्स, तो एक्स स्क्वेयर को हमने ब्रेक करके ऐसे लिखना है और ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लगा दी। यहाँ पर दो टर्म्स बनेंगी, एक x इंटू एक्स माइनस 1 के साथ, एक x के साथ। जो x के साथ बना वो है x इंटू एफ ऑफ एक्स, वो मीन होता है, मीन है हमारा एन पी। इसके बाद आपने यहाँ पर देखो क्या करना है,
एन सी एक्स होता है एन फैक्टोरियल अपॉन दिस, मतलब कॉम्बिनेशन को खोला, एक्स फैक्टोरियल को खोलना है जहाँ तक ये दोनों कैंसिल हो जाए, और एन फैक्टोरियल को खोलना है जहाँ तक एन माइनस एक्स कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो हमने खोला यहाँ पे एक्स फैक्टोरियल को एक्स माइनस टू तक ताकि ये कैंसिल हो, एन माइनस एक्स को एन फैक्टोरियल को खोला एन माइनस एक्स फैक्टोरियल तक। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स, फिर मैंने n इंटू एन माइनस वन इंटू पी स्क्वायर क्या करना है कॉमन, यहाँ बचा n माइनस टू से लेके n माइनस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू फैक्टोरियल, उसको क्या लिखना है हमने, कॉम्बिनेशन ऑफ n माइनस टू विद x माइनस टू। अगर आप इसको खोलोगे वही आता है। ठीक है, आराम से चेक करा जा सकता है। p में आपने पी स्क्वायर कॉमन किया तो px था वहाँ पे, तो p की पावर हो जाएगी x माइनस टू। ये जो है ये है q प्लस पी की पावर n माइनस टू, क्योंकि अगर आप इसको खोलोगे तो यही आएगा ना, बाइनोमियल थ्योरम से खोलो, जो इसको खोल के आएगा वही इस समेशन को x की वैल्यू 2 ऑनवर्ड्स डाल के खोल के आएगा। पहले x हमारा 0 से था, लेकिन अब यहाँ 2 से डिफाइंड है, तो इसलिए हमने 2 रखा हुआ है, अगर 0 1 के केस में नेगेटिव आता है। फिर ये q प्लस पी 1 होता है, n से n इंटू एन हो गया n स्क्वेयर पी स्क्वेयर माइनस एन पी स्क्वेयर। ठीक है, ये सॉल्व करके यहाँ बचा एन पी माइनस एन पी स्क्वेयर, फिर उसमें हमने एन पी क्या करा बेटा, कॉमन करा। ठीक है, वो हमने किया हुआ था कहीं पे, वो शायद इसके आगे किया होगा, हाँ यहाँ पे एन पी कॉमन करके 1 माइनस पी क्यू के बराबर होता है, फेलियर की प्रोबेबिलिटी होती है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको एक स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पर है हमारे पास एक क्वेश्चन, इन अ थ्रो ऑफ 4 डाइस in a throw of 4 dice, find the probability that at least one die shows 4। ओके स्टूडेंट्स, देखो हमने यहाँ पर 4 डाइस को फेंका, तो 4 में से कम एक के ऊपर 4 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, 4, क्योंकि 4 ट्रायल्स के ऊपर हमने देखना है, 4 डाइस को हमने 4 डाइस के ऊपर हमने देखना है। ठीक है, 4 डाइस को हमने फेंकना है, सो नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, 4। पी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। सक्सेस कब मिलेगा, जब हमें 4 मिलेगा, तो डाई के ऊपर 4 आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/6। क्यों होती है, 4 एक होता है और टोटल आउटकम्स 6 होते हैं। फेलियर की प्रोबेबिलिटी होती है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, यह आएगी 5/6। अब आपको क्या निकालना है, कम से कम एक डाई के ऊपर 4 आने की प्रोबेबिलिटी, तो आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1। मतलब एक के ऊपर भी आ सकता है, 2 के ऊपर भी, 3 के ऊपर भी, मैक्सिमम 4 के ऊपर, कम से कम एक के ऊपर हमने चेक करना है, एक से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1 आएगा p ऑफ 1, p ऑफ 2, p ऑफ 3, ठीक है, और p ऑफ 4। अब देखो यहाँ पर आपको फार्मूले से 1 2 3 4 की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। अब देखो टोटल प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है, मतलब 0 से लेके n तक की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, 1। ठीक है, अब यहाँ पे 1 से आगे वालों की प्रोबेबिलिटी का सम है, सो ये आएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 सक्सेसेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 सक्सेस, 2 सक्सेस, 1 अप टू n सक्सेसेस, उन सब का सम हमारे पास होता है कितना स्टूडेंट्स, 1। सो ये आएगा हमारे पास 1 माइनस पी ऑफ 0, ऐसे निकालना आसान होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम कैसे करेंगे,
तो हमारा 1 तो ऐसे रहेगा, 0 की प्रोबेबिलिटी का फार्मूला आएगा NC0 P रेज टू पावर x Q रेज टू पावर n माइनस x। मैंने आपको फार्मूला दिया था NCx P रेज टू पावर x Q रेज टू पावर n माइनस x। n है 4, x है 0, इधर x 0, यहाँ n माइनस x। 4C0 1 होता है, एनीथिंग रेज टू पावर 0 1 होता है। 5 की पावर 4 अपॉन 6 की पावर 4 आएगा। ठीक है बेटा, तो ये बन गया 5 की पावर 4 होता है 625 और 6 की पावर 4 होता है 1296। 6 ज़रब 6 36, 36 ज़रब 36 करोगे तो 1296 आता है। सो ये बन गया 1296 माइनस 625 बटा 1296। सो ये आया बेटा 671 बटा 1296। सो 4 डाइस में से कम एक डाई के ऊपर 4 आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास कितनी निकली, 671 बटा 1296। ओके स्टूडेंट्स, सो इस लेक्चर में हमने पढ़ा बेटा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है, उसका मीन कैसे निकालेंगे, उसका वेरिएंस कैसे निकालेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बेटा हमने एक प्रॉब्लम भी इसमें सॉल्व करा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।